दोस्तों, अब तक आपने बेसिक इंग्लिश सीखी है, लेकिन सवाल ये है, क्या आप एडवांस इंग्लिश बोल सकते हैं? दोस्तों, आई थिंक और आई बिलीव से आगे बढ़ना होगा, तभी आप फ्लुएंट नहीं बल्कि इम्प्रेसिव लगेंगे। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ 5 एडवांस्ड ओपिनियन स्टार्टर्स जो आपकी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल का बना देंगे। और ध्यान रखना दोस्तों, आखिरी स्टार्टर आपको इलीट स्पीकर बना देगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जब आप मैच्योर तरीके से ओपिनियन देना चाहते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत कीजिए फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव से, और इसका मतलब होता है मेरी नज़र में, यानी प्रोफेशनल और बैलेंस्ड ओपिनियन के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव दिस इज़ अ गुड डिसीजन, यानी मेरी नज़र में यह एक अच्छा निर्णय है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव प्रैक्टिस इज़ इम्पोर्टेंट, यानी मेरी नज़र में अभ्यास ज़रूरी है। दूसरा स्टार्टर है दोस्तों, जब आप स्ट्रॉन्ग लेकिन फॉर्मल ओपिनियन देना चाहते हैं तो आप सेंटेंस की शुरुआत कीजिए आई फर्मली बिलीव दैट से, और इसका मतलब होता है मैं दृढ़ता से मानता हूँ, यानी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, आई फर्मली बिलीव दैट हार्ड वर्क पेज ऑफ, यानी मैं दृढ़ता से मानता हूँ कि मेहनत रंग लाती है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई फर्मली बिलीव दैट दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, यानी मैं दृढ़ता से मानता हूँ कि यह सबसे अच्छा विकल्प है। अगला स्टार्टर है दोस्तों, जब आप थॉटफुल ओपिनियन देना चाहते हैं तो आप सेंटेंस की शुरुआत कीजिए इट सीम्स टू मी दैट से, और इसका मतलब होता है मुझे ऐसा लगता है, यानी सॉफ्ट और थॉटफुल ओपिनियन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, इट सीम्स टू मी दैट दिस नीड्स इम्प्रूवमेंट, यानी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सुधार की ज़रूरत है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इट सीम्स टू मी दैट ही इज़ राइट, यानी मुझे ऐसा लगता है कि वह सही है। अगला स्टार्टर है दोस्तों, जब आप लॉजिकल ओपिनियन देना चाहते हैं तो आप सेंटेंस की शुरुआत कीजिए एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, और इसका मतलब होता है जहाँ तक मेरा सवाल है, यानी पर्सनल लेकिन लॉजिकल ओपिनियन देने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड दिस इज़ राइट डिसीजन, यानी जहाँ तक मेरा सवाल है यह सही निर्णय है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड वी नीड प्रैक्टिस, यानी जहाँ तक मेरा सवाल है हमें अभ्यास चाहिए। और दोस्तों, अब वो स्टार्टर है जो आपकी पर्सनैलिटी को इलीट बना देगा, वो है आपका इफ़ यू आस्क मी, और इसका मतलब होता है अगर आप मुझसे पूछें, यानी कॉन्फिडेंट और नेचुरल ओपिनियन देने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, इफ़ यू आस्क मी दिस इज़ द बेस्ट वे, यानी अगर आप मुझसे पूछें यह सबसे अच्छा तरीका है। अगला एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू आस्क मी ही डिज़र्व्स सक्सेस, यानी अगर आप मुझसे पूछें वह सफलता का हकदार है। दोस्तों, अगर आप ये 5 स्टार्टर्स यूज़ करने लगते हैं तो आपकी इंग्लिश सिर्फ फ्लुएंट नहीं बल्कि इम्प्रेसिव और पावरफुल बन जाएगी। दोस्तों, कमेंट में लिखिए आप कौन सा स्टार्टर आज से यूज़ करना शुरू करेंगे, और अगर आपको डे 16 की वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।